और इससे पहले मैं ब्रेक लूँ, हफीजुल्लाह न्याई साहब, आप ज़ाहिर तारीख़ के तालिब इल्म में आपकी नज़र है, तो ये मैं जॉन से तो बाद में सवाल पूछूंगा, ये जो फर्जंदे शाह ईरान है हज़रत रज़ा शाह पहलवी साहब, मैं उनकी क्लिप्स देखता हूँ, मैं लिटरली हंसता हूँ, मतलब मुझे लगता है यार क्या हो गया, खैर है, मतलब आपकी क्या राय है कि अगर वो ये कहता है कि जनाब, जिसमें तासुर देता है कि बस कि जैसे ईरान के अवाम मुंतज़िर हैं कि बस मैं आऊँ और मसनद इक़्तिदार पे बैठूँ, वो पलके बिछाएं, बस मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ये क्या है, ये हकीकत से कितना करीब है उसकी ये राय, नियाज़ी साहब? साहब बड़ा बिखरा टॉपिक है ये। डॉक्टर आदिल अंजम साहब जैसे नाबगा रोजगार ही इसको एक कैप्सूल में समेट सकते हैं। ये जब अफगानिस्तान के अंदर 1987-88 के अंदर जब रूसी फौजें जो हैं उनको जब पता चल गया कि भाई वो दे आर ऑन द वे आउट, वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जाहिर शाह को लाना चाह रहे थे, इटली रोम में बैठा था। लंबी दास्तान, उसकी मेरे पास बॉडी एविडेंसेस है, बहुत कुछ कोट किया जा सकता है, लेकिन मुझे 2-3 बातें करनी है। हाँ। पहली बात 2-3 कि एट द मोस्ट जो कर सकते हैं वो बॉम्बिंग कर सकते हैं। बॉम्बिंग में ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ना, चाहे उसके लिए अल्लाह ना करे सुप्रीम लीडर भी मारे जाएं, इवन जो उनके प्रेसिडेंट है वो भी मारे जाएं, बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका रख के दिखा दे। दूसरी बात यह कि आप ये इन लोग 3 हफ्ते तक ये मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने खुल के 1 हफ्ता 10 दिन पहले जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने और डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा लिया, यकीन उन्हीं के रिएक्शन में इतनी बड़ी रैली निकाली प्रो गवर्नमेंट, उनके हमायत इनकलाब प्रो गवर्नमेंट निकले, क्या वो पहले नहीं निकाल सकते थे? जाहिर है किसके रिएक्शन में निकले। अभी मेरे तो दानियाल साहब या सारे जॉन साहब या आदिल साहब ने कही है, एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं कि इनकी जो मदद थी वो उनके लिए रहमत बन के आई कि मुल्क जो है वो, मैं नहीं कहता हूं कि आज बिल्कुल ही इंटीग्रेट हो चुका है, मुत्तहिद हो चुका है, लेकिन आज ईरान जो है वो अमेरिका से लड़ने की वो तैयारी कर रहा है। और इतना लाख बंदा आप डंडे के जोर पे नहीं निकाल सकते। आपने एक मिसाल देख लें कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो रोजाना हम डिस्कस करते थे और आदत पड़ गई थी और कोई ना कोई इशू होता था, जब इंडिया ने हमला किया तो 1.5 महीना 1 महीना पे सारे टीवी चैनल्स के जितने को 2,500 प्रोग्राम हुए हैं 6 हफ्ते के अंदर, क्योंकि जो 100-150 प्रोग्राम रोजाना होता है पाकिस्तानी चैनल के ऊपर, सारे निकाल के देख ले, मजाल है उसमें किसी ने किया, हर कोई उसी जो हम या उसके बारे में डिस्कस कर रहा था, उसकी एग्जॉल्ट कर रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था। फिर एक आखिरी बात सुन ले कि 2021 में ये जो मासा अमीनी नाम था, शायद मुझे नाम भूल मीसा अमीनी, जो लड़की वो खातून जो हिजाब वाला मामला, ठीक है जी, मासा अमीनी, उसके लिए मेरा ख्याल है कि एग्जैक्टली ये हुआ। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट था कि 2009 का प्रोटेस्ट, 2012 का प्रोटेस्ट, 1979 का प्रोटेस्ट, ये कहते थे कि 2009 का 2021 का प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गया था। तो क्या हुआ, जैसे ही ईरान के अंदर ये कहना जी कि उस हुकूमत की जिसकी रिलीजियस रूट्स हैं, और फिर एक वाक़या बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है कि उसको जरूर टच कर दें कि उससे उसकी रिलेशन बनती है। जो जब इमाम खुमैनी साहब आए और बड़ी एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, तो उनका जो पोस्टर आया था उसका नाम था बनी सदर। शायद वो पहले सदर मुंतखब हुए इलेक्शन से, आते ही उन्होंने इलेक्शन करा दिया इमाम खुमैनी साहब ने। आते ही पता चला सामो एक ट्रस्ट डेफिसिट आया, कहां तक ट्रू इसमें नहीं पड़ते कि जी वो पे MI6 या CIA या जो ईरान की हुकूमत लगाती है इल्जाम। लेकिन आप देखें कि क्या क्या हुआ। 1980 में सद्दाम ने हमला कर दिया, 1981 में उनका चीफ जस्टिस बहिश्ती जो है वो उसको शहीद कर दिया गया। 73 पार्लियामेंट के मेंबर, कैबिनेट मिनिस्टर, जजेस और सीनियर ऑफिसर जब उन्होंने उसको बुला उड़ा दिया, और साथ सद्दाम के साथ पूरी गल्फ, पूरी सारी मिडिल ईस्ट, अमेरिका, बरतानिया, बोरिस जॉनसन ने 2 दिन पहले जब मैं जिक्र कर रहा था एक इंटरव्यू में कहा कि जो टैंक के जो पैसे हमने $400 मिलियन शाह ने हमें पेमेंट कर दिए थे, हमने इराक को डिलीवर कर दिए, ताकि वो ईरान के पैसे, ईरान के टैंक, इनकी मोरालिटी देखें लोगों की कि वही उन्होंने उसके ऊपर चला दिया। देखिए मैं पर्सनली समझता हूं कि ईरान जो है वो लिबिया नहीं है, सीरिया नहीं है, लेबनान नहीं है, यमन नहीं है, वेनेजुएला भी नहीं है, सही इराक नहीं है, ऐड कर लूं वेनेजुएला भी, कि उनको डिस्पैचर बना दिया जाए। ईरान के अंदर ये उसकी मदद होती है, ये जाहिल है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो पागल हुआ है। ईरान वो आपने कहा है ना, या शायद दानियाल साहब ने, कि ट्रंप के ऊपर उसकी प्रायोरिटी नहीं, ट्रंप के सब पे सवार है, लेकिन वो इतना क्रुक है
कि वो कई दफा नाम लेता है, कई दफा ही इज avoid मैनेजिंग करता इट है। वेल, यू आर सेइंग। ठीक है, एक थोड़ा ब्रेक लेने दें, आते हैं। मैं हम किस तरीके से हाँ ठीक है, छोटा ब्रेक लेने, फिर जरा तारे मोहम्मद एक जरा इसको करते हैं, इख्तितामी कलमात लेते हैं इस पे जरा।